डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई की जानिब से काफ़ी मायूसी का इजहार किया जा रहा है और कह रहे हैं कि आला अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। मायूसी का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इल्म था इस फैसले का, सभी को इल्म था, जी। कुछ ज़्यादा ही इल्म था कि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेटली ये फैसला जो है इस्लामाबाद के अंदर ऐलान होने से पहले ज़बान ज़द आम था कि हर एक को पता था कि ये फैसला आना है कई दिनों से। अब इसमें ताख़ीर क्यों हुई, दरमियान में उसकी क्या वजूहात थी, वो कभी आने वाले दिनों में जब तारीख़ ज़रा खुल के सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन यह है कि ये जो है अब इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज होगा, जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स इसके ये। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इद्दत केस जब चल रहा था ना, तो जब ख़त्म हुआ उसका फैसला आ गया, इंतखाबात हुए जो भी, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उसके बाद, बड़े हमारे ज़बरदस्त रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने कहा कि ये जो इद्दत केस बनाया गया था ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश थी ताकि खान साहब मकबूल हो जाए, उनको मकबूलियत दिलाने के लिए ये केस बनाया गया था। अब ये जो केस है आज वाला, इसे कथा नहीं था इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, कानूनी पहलू आगे पीछे दाएँ बाएँ। मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद ये बात भी हो रही होगी कि ये केस भी एक साजिश थी और ये खान साहब को मज़ीद मकबूल करने के लिए कि वो करप्ट हैं, और बाकी सारे इतने ईमानदार लोग आज मैं सुबह से उनको देख रहा हूँ माशाल्लाह, वो जो तकारीर कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं तो मैं अशश कर रहा हूँ। मतलब वो जो है वो खान साहब ने तो शायद फेवर वगैरह हुई है, ये मलिक रियाज से थे उनके ताल्लुकात, ये इसमें कोई शक नहीं, मलिक रियाज साहब से ताल्लुकात थे, और मैं मतलब यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा खान साहब से मैंने बात भी 2-3 दफ़ा इस पर बात भी उनसे हुई है और वो उनके ताल्लुकात थे। लेकिन बाकी शख्सियात उनके साथ बाकायदा बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं ना उनके, तो वो अब ये है कि वो उसमें जो है वो अब सारा इस तरफ आ गया, बाकी नहीं है, या तो ऑल और नन होना चाहिए, सब हो या कोई भी ना हो, लेकिन ये चूँकि अब जाहिर है कि इसमें से एक चीज़, एक उसका हिस्सा निकल के इधर आ गया तो बाकी उधर चला गया सारा। मेरिट्स डीमेरिट्स अब इसकी अदालत में जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब तैयार थे मेंटली इसके लिए, पीटीआई वाले भी तैयार थे, बल्कि वो पिछली दफ़ा भी तैयार थे, तो वो इसको आगे लेके जाएंगे, अदालतों में मामला चलेगा। मैं बात वही दोबारा कह रहा हूँ कि प्रोवाइडेड ये कि सड़कों पे इंतशार ना फैले, और इसके नतीजे में हाँ पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ गया, अब वो मुज़ाकरात किस रुख पे जाएंगे, कैसे बात आगे चलेगी और अदालत में कैसे होगा, ये मामला कैसे होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन इंतशार ना फैले, मईशत आप, लेकिन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें मुतासर होगी उससे। तो ये जो है ये सियासी तौर पे एक थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर गया है मामला, देखते हैं कि इसको कैसे अब आगे और भी मुकदमात आने हैं तो ये अदालतों में तो देखते हैं। लेकिन बहरहाल पता था, ये आज आपको पता था, और यहाँ इस्लामाबाद में तो हर एक को ही पता था कि क्या फैसला आना है। अच्छा, अब इसमें जो बाकी बातें, अब ये मुज़ाकराती टीम और शाहिद खान अब्बासी साहब आज उसमें शामिल हुए जो इत्तेहाद है महमूद खान चकजई साहब की दावत पे, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ पर अब शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, देखिए शाहिद खान अब्बासी को साहब को एक तो सियासतदान के तौर पे लेना, लेकिन एक वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, तो एक उनका वो जो एक उनका ओहदा है वो उस हवाले से वो भी आज शामिल हुए हैं उसमें उनके साथ। तो अब एक देखें कि मामलात अब आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम है ना वो हिल गया है, उसके जो है ना वो बसात उलट गई है पूरी। उसमें यहाँ जो स्टेटस को है ना ये ज़्यादा अरसे बरकरार नहीं रहेगा ये सिस्टम। ये मैं आपको अंदाजे के तौर पे भी बता रहा हूँ, और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे भी बता रहा हूँ कि सिस्टम सारा पलटा जाएगा। इसमें कुछ अरसा लगे, महीना लगे, 2 महीने, ये कंपैटिबल है ही नहीं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए कि जितना एनालिसिस क्या हो रहा है ना लोगों का, जो बैठते हैं वो कहते हैं यार कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसमें सिक्योरिटी कैसे चलेगी, इसमें खारजा पॉलिसी कैसे रन करेगी। इस सिस्टम के अंदर ये जो निज़ाम है ना, अरेंजमेंट, इसके साथ हुई मुल्क आगे जाए, ये 2 मुतज़ाद हैं चीज़ें। एक अरेंजमेंट ये वाला जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल और
मिठाइयाँ बट रही हैं अडयाला जेल के बाहर, वो ये हो रहा है वो, मतलब एक जैसे होता है ना कि आप दुनिया कुछ और देख रही है, अच्छा वो उन ख्याल होता है बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा उसको बिल्कुल उलट जाता है जो लोगों के ऊपर एक तासुर है ना, जैसे इद्दत केस का गया था, बिल्कुल मुख्तलिफ उसका गया था कि यार ये क्या। तो इसी तरह से आज जो है ना वो जो बातें उसके बाद होती नहीं है ना, ये सिंपली होता, मैं अगर ये मुझसे मशवरा लेते ना, ज़ाहिर सियासतदान है इम्पोर्टेंट, मैं तो एक राय दे सकता हूँ, तुमसे कहते बातें ना करते, कहते भाई अदालत का फैसला है हम तो। इन्होंने जो मिठाइयाँ बांटी हैं डयाला के बाहर, यो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, उसके बाद उसको इतना उसको पोलिटिसाइज कर दिया उस पूरे मुकदमे को कि वो उसका जो मेरिट्स डीमेरिट्स उसके जो लीगल थे वो एक तरफ रह गए और वो पोलिटिसाइज हो गया। अच्छा जुमले भी वही जो रवायती हमेशा होते हैं, तो वो ये जो है ना उसके नतीजे में वो फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो उसमें इजाफा होगा। और देखते हैं कि इसको कम करना काम है हुकूमत का, ये अरेंजमेंट में मौजूद लोगों का, कि सब बारी 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 आके एक शख्स को टारगेट करते हैं ना, वो एक शख्स मजबूत होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये बहुत सारे, एक पे कॉन्फ्रेंस, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, एक वजीर दूसरा, तो 12, तो इनको देखना चाहिए। अब अच्छा सजा हो गई, अब क्या करना है भाई, मतलब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब कल क्या करना है मुझे बताएं। सजा हो गई ना इसमें, अब कल क्या करना है कुछ नहीं पता, परसों क्या करना है कुछ नहीं पता। तो मतलब ये है कि ये जो होता है ना वो होता है ना डेट, ये कोई ये टैक्टिकल वो भी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी से छोड़ दें आप ऐसे, लेकिन इससे हमने निकलना है मुल्क ने। तो मैं इसको सिर्फ इससे ज़्यादा मैं इसको बात नहीं करना चाह रहा। अदालतों में जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज होगा, ये होगा। 4-5 वाक़या जो मैं कह रहा हूँ ना बसात उलट रही है। एक तो बहुत, अगर आप पूछे ना कि 2-3 अनहोने वाक़यात पेश आए हैं पिछले 4-5 रोज़ में। एक तो अभी जो है ये कोई मामूली बात नहीं है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, अच्छा 20 तारीख पीर का रोज़ है, यानी आज जुमा गुजर गया, तो अब हफ्ता और इतवार 2 रोज़ दरमियान में, और पीर के रोज़ जो है वो उनकी तकरीब हलफबरदारी है। शी जिनपिंग ने ट्रंप से बात की है, यानी चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, जिनको दावत दी गई थी ट्रंप ने अपनी इनॉग्रल में आने की, उन्होंने टेलीफोन पे उनकी और ट्रंप की बात हुई है। अच्छा उसकी डिटेल्स तो भी नहीं आई, लेकिन चाइना की तरफ से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हेन ज़ेओंग, वो जो है वो वहाँ पे तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं या हो जाएंगे। वो शरीक हो रहे हैं नायब सदर चाइना के। अच्छा अब यानी जो ट्रंप और शी जिनपिंग के ताल्लुकात अब किस रुख पे जाएंगे ये देखना है। अब या तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मुबारकबाद दी है, शुक्रिया अदा की और बताया है कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा नायब सदर आपके पास है, वो गालिबन इस मौके पे यही बात हो सकती है, कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक बात तो नहीं हुई होगी। लेकिन टेलीफोन पे रब्ता होना, उन्होंने दावतनामा भेजा, इन्होंने जवाब में फ़ोन किया, इनकी तरफ से ही फ़ोन किया गालिबन शी जिनपिंग ने कि भाई आपने दावतनामा भेजा था तो जो है वो मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर। दूसरे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं, उन्होंने 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे लोगों की असेसमेंट्स को गलत साबित करके एक नया रुख दे दिया है। पूरा जो चेस बोर्ड था बसात उलट गई है, यह पूरी एक बसात उलट गई है। ये मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि अगली जो जियो पॉलिटिक्स है वो कहीं गज़ा से जन्म लेगी। एक अंदाज़ा होता है कि गज़ा में इतना खून बहा है, इतनी इंसानी जाने गई हैं कि वहाँ से जो भी एक जियो पॉलिटिक्स होगी दुनिया की वो वहाँ से ओरिजिनेट होगी। उसको कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इस वक्त हम गज़ा को नहीं भूल सकते, जो गज़ा में जो कुछ हुआ है। इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया, यानी जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दी
2 ट्वीट्स किए उन्होंने। बाइडन साहब ने जो है वो आके एक तकरीर कर दी लंबी चौड़ी। उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कतर के वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा ने प्ले किया था, उन्होंने ऐलान किया। और कल मेरा ख्याल से जो अगर किसी की बदतरीन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया अरसे में देखी है हमने गुज़रे कई सालों में, वो कल जो प्रेस का सामना किया एंथनी ब्लिंकन ने। एंथनी ब्लिंकन स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहला सवाल हुआ वो एक वहाँ पे सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि जी आपको देख के मुझे 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही। एग्जैक्ट ये जुमले उन्होंने कहा। जी पहला सवाल ये था कि जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे देख के 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है कॉन्डोलीज़ा राइस की। जब कॉन्डोलीज़ा राइस यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी तो उनसे पहला और आखिरी सवाल एक ही हो रहा था और वो मुस्तकिल गज़ा के ऊपर हो रहा था। और आज 2024 में मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी है तो पहला सवाल आपसे मैं गज़ा पे, उसके ऊपर एंथनी ब्लिंकन ज़रा उन्होंने कहा मुझे ख़त्म करने दें, मैं बात पूरी कर लूँ अभी। उन्होंने कहा अच्छा आप फिर, उन्होंने अपनी लंबी कर दी अपनी जो तकरीर थी। उसके बाद ये हुआ कि वो जो दुनिया भर की मीडिया ने देखा कि वो एक जो काफ़ी सीनियर वहाँ पे सहाफ़ी थे सवाल कर रहे थे, उनको बाकायदा उन्होंने उनको उठा के वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर ले जाया गया, उनको घसीटते हुए बाहर लेके जाया गया। और वो जो है वो उसके बाद वो जाते जाते कह रहे थे कि तुम्हें हेग में होना चाहिए, तुम्हें आलमी अदालत जंगी जराइम की अदालत में होना चाहिए। ये वहाँ पे नारे लग रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब वो लेके जा रहे थे उस मीडिया। वो तस्वीर वगैरह भी शायद हम थोड़ी देर में दिखा भी दें, वो मीडिया के वो उनके जो गार्ड्स हैं वो लेके जा रहे थे। तो ये इतने बुरे नोट के ऊपर ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। उसके बाद इतलात आ रही है कि शायद बाइडन जो है प्रेसिडेंट बाइडन वो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अमूमन होता है कि वो जो कोर होता है ना, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट का एक अपना स्टेट डिपार्टमेंट के मीडिया कोर है, कोई डिफेंस के लोग, तो उनके साथ एक आखिरी गपशप लगाते हैं लोग। तो इसी तरह से जो वाइट हाउस कवर करने वाले होते हैं उनको बुला लिया जाता है, बाकियों को वो शायद ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये कि सवालात ऐसे होंगे जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। तो ये एक अच्छा, अब ट्रम्प ने क्या किया जनाब, एक तो वाकया ये कि शी जिनपिंग और ट्रम्प की टेलीफोन कॉल। दूसरा जो सरप्राइज ये हुआ कि ये 3 जब ऐलानात हो गए, यानी 2 ट्वीट्स कर दिए ट्रम्प ने, उसके बाद एक तकरीर कर दी बाइडन साहब ने, उसके बाद जो है वो जो कतर के वज़ीर आज़म है उन्होंने प्रेस में ऐलान कर दिया। इधर से नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है, मतलब मेरे साथ क्या हाथ हो गया है। होना तो ये था कि ईरान पे होना था अटैक, और वो मेरा डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि तल अवीव से यरूशलेम एम्बेसी को लेकर आ गया था, जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, जिसने जो है वो ये गोलान की पहाड़ियों पे हक तस्लीम किया इसराइल का, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गया है तो भेजा भेजा होगी, वो छा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये इसराइल की, जब से 1948 में इसराइल की रियासत वजूद में आई है, इसराइल को पहली शिकस्त फाश हुई है अगर किसी जंग में, तो वो ये है। इसको जंग कह लें, इसको जाहिरियत कह लें, इसको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि मुंह काला होना, जो भी कह दें इसको, ये वो हुआ इसराइल के साथ। इसी इन्होंने कहा कि जो ऐसा है कि वो हम तो नहीं करेंगे, आगे पीछे हम आगे, वो नेतन्याहू ने वो यहाँ से पकड़ा हुआ है उसने, ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया रात को, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कि ये सारा जो हुआ है वो क्रेडिट ले गए थे बाइडन कि जी मई वाला एग्रीमेंट है। इन्होंने कहा कोई रोल नहीं है इसमें बाइडन का, ये सारा का सारा जो है ये मेरी वजह से हुआ है। ये ट्रंप ने कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है सारा का सारा। और उनके जो नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ, ये 1986 से उनके दोस्त हैं, इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, जो मशरिक़ वस्ता के इनके नुमाइंदा खसूसी हैं। ये जो है ये जब ट्रंप ने स्टार्ट किया ना, अब तो ये खुद भी बहुत बड़े रियल इस्टेट डेवलपर हैं और इनकी अबू धाबी में, कतर में, कई मुल्कों में इनकी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये
जब ट्रंप 1986 में से इनकी दोस्ती है, तो उस वक्त ये वकील थे, यानी नुमाइंदा खसूसी वकील थे ट्रंप के। ट्रंप उस वक्त डेवलपर थे इस रियल इस्टेट के, ये उनके वकील थे। फिर उनकी दोस्ती चलते चलते यहाँ पर आई कि ये उन्होंने इनको जो है वो नुमाइंदा खसूसी दिया। ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत नरम धीमे मिजाज में बात करते हैं और बड़ा सख्त मैसेज क्लैरिटी के साथ कन्वे करते हैं आगे। ये इनकी खूबी है। कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन बिल्कुल सीधा मैसेज। अब इन्होंने नेतन्याहू से जो बात की है, तो नेतन्याहू की तो जो है ना, मतलब कहीं आगे पीछे दाएं, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे से उधर। उन्होंने कहा एक ये होनी है 20 तारीख को ट्रंप का इनॉग्रल, उससे पहले पहले ये जंग बंदी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए। अब जनाब उसके बाद वो 81 और 100 के दरमियान लोग शहीद कर दिए। गजा पे बमबारी की, स्ट्राइक्स की, शहीद हो गए। उसके बाद सेकंड मैसेज आया, भैया हमारी काबीना नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वजीर ख़जाना उधर निकल जाएगा, वो बिन गेवर उधर निकल जाएगा, फलां NSA है, ये दाएं बाएं। व्हाट में ये आपने करना है जंग बंदी का मुआहदा, और जंग बंदी का मुआहदा जो है वो पीर के रोज़ जब 12 बजे ये हो रहा हो सारा सिलसिला, तो उससे पहले पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए। रेगन भी नहीं बनाना आपने, कि जिमी कार्टर ने और रेगन ने जो किया था ना, कि वो सारा जिमी कार्टर कर गया था और यर गमाली ईरान ने जो है वो जिस दिन रेगन की इनॉग्रल थी उस दिन छोड़े थे तेहरान से। ऐसा भी नहीं करना। अब जनाब आज जो है वो हंगामी तौर पे सिक्योरिटी का इजलास, सिक्योरिटी काबीना का इजलास हुआ है पहले। कल जो है बड़ा अच्छा, उस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने मंजूर कर ली ये सीज फायर एग्रीमेंट। और कल जो है, जो कि बड़ा अनहोनी बात होती है, मुंह करते नहीं है इस मामले में, बड़ा खास तौर पे ये जो नेतन्याहू और इनकी जो इंतहा पसंद राइट विंगर्स हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करते। सब्त का यौम सब्त या उसको शबत कह दें या जो भी कहें, वो तो मुकद्दस दिन है जो जुडाइज़म है उनके नज़दीक। तो ये तौरा में है, तौरा में वो कहते हैं ना कि तौरा के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और फिर 7वें दिन जो है, तो ये उनका जो 7वां दिन है वो इस हवाले से वो अपनी जो तौरा है उसमें ये इस दिन को मुकद्दस जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो बादशाह आएगा